दोस्तों, मैं महावीर सिंह राठौड़ वाईफाई समर्पण के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, जो वीडियो को देख रहे हैं, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। और जिन साथियों ने अभी तक वाईफाई समर्पण चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले आपको वीडियो स्टडी मटेरियल है वो समय पर आपको मिल सके। धन्यवाद। बात कर रहे थे हम मानव स्वास्थ्य और पोषण की। पीछे के वीडियो में मैंने विटामिन पढ़ाया, विटामिन के कुछ हिस्सा यानी कुछ पार्ट आपको समझाया, बाकी बची हुई बातें आज करेंगे। अब बात है कि विटामिन जो है उसके रासायनिक नाम क्या है। एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाता है तो उसमें केमिकल नाम ज़्यादा आता है, रासायनिक नामों के साथ साथ उससे जुड़े हुए रोगों के बारे में बात करेंगे। तो अब बात करेंगे कि रासायनिक नाम क्या है विटामिनों की। तो देखो, विटामिन चल रहा था और विटामिनों की बात करेंगे आज। रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। अब देखो, आप कैसे भी याद रख सकते हो, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ, अगर वो तरीका आपको याद रह जाता है तो आप जिंदगी भर एग्जाम ये जो बताई हुई बातें हैं वो याद रह जाएगी आपको। ठीक है, अब बात करेंगे कि रासायनिक नामों के बारे ABCDE यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। नाम आपको 6 याद रहेंगे, कुल आपको 22 प्रकार यहाँ तक पता है। लेकिन बात करेंगे रासायनिक नामों की तो याद रखने का तरीका देखो, मैं पहले ट्रिक के माध्यम से आपको समझाता हूँ। बहुत ही आसान सी ट्रिक है। देखो, एक शब्द लिखा मैंने, रथ। आपने बहुत सारी मूवियाँ देखी होगी, हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसमें राजा महाराजाओं की बात करें कि रथ आता था और रथ पे राजा रानी जाते थे, या वो बातें अब है नहीं। तो हम बात कर लेते, एक रथ है और रथ पे एक टॉफ़ी है यानी चॉकलेट है। तो रथ पर एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा इसको अगर आप थोड़ा सा दिमाग को कांस्टेंट करके पढ़ोगे तो आपको याद रह जाएगी बातें। ठीक है, रथ पर एक टॉफी। इसमें क्या क्या निकालता हूँ ध्यान देना। सबसे पहले रे से बनता है रेटिनोल। क्या बनता है? रेटिनोल। ये जो विटामिन ए होता है ना, उसका रासायनिक नाम रेटिनोल होता है। तो देखो, पहली बात क्लियर, रे से बना रेटिनोल और रेटिनोल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, क्लियर। अगली मैं बात करूं, थे से शब्द बनाते हैं थायमीन। क्या शब्द है? थायमीन। और ये है किसका नाम? विटामिन बी का। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। अगले में बात करूं तो यहां तक पर मैंने एक कंजक्शन वर्ड लिखा है, एक वाक्य को पूरा करने के लिए बीच में संयोजक शब्द जोड़ा है। बात करते हैं आगे की। तो देखो, ये ए है, इसे बनेगा एस को ब्रिक कमल। क्या शब्द बना? एस को ब्रिक कमल। अम्ल का मतलब आप जानते हो खट्टी चीजें होती है। क्या होता है? खट्टापन होता है। और विटामिन सी खट्टे होते हैं, याद रह जाएगा। जितने भी विटामिन होते हैं वो मीठे होते हैं, ठीक है, लेकिन सी विटामिन खट्टा होता है। नाम से पता चल गया, इसमें एसिड आ गया। और एसिड जो होते हैं, अम्ल जो होते हैं, वो स्वाद में खट्टे होते हैं। इसलिए विटामिन, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से खट्टा विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन सी विटामिन खट्टा विटामिन है। ठीक है, तो एस्कोब्रिक अम्ल इसका नाम हो जाएगा। अगली मैं बात करूं, कैसे बना कैल्सीफेरोल। देखो, कैल्सीफेरोल। क्या है? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। टे से बना टोकोफेरोल। क्या है? टोकोफेरोल। क्या शब्द है? टोकोफेरोल। विटामिन किसका नाम है? टोकोफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है। फे से बनेगा फिलोक्विनोन। क्या नाम है? फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। तो देखो, मूल रूप से मैंने अभी सिर्फ आपको जो विटामिन 6 बताए थे, मूल रूप से उनके केमिकल नाम बताया। कौन कौन सा होता है? देखो, रे से रेटिनोल यानी विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है। थे से थायमीन यानी विटामिन बी का रासायनिक थायमीन होता है। ए से एस्कोब्रिक अम्ल, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है।
कैसे कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। टा से टोकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। फी से फिलोक्विनोन, कई जगह फाइलोक्विनोन भी देखने को मिलता है, सेम बात ही है। विटामिन के का रासायनिक फिलोक्विनोन होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा वसा में घुलनशील है। वहाँ पे आपको सीधा नाम नहीं देके इन केमिकल नाम भी दे सकते हैं। बात करें बी कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो देखो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, उसमें खूब सारे विटामिन है, ठीक है। उनको याद रखने का तरीका मैं एक दूसरा बता देता हूँ। उसके लिए ट्रिक नंबर 1 क्लियर है, तो ट्रिक नंबर 2 की बात करेंगे, ठीक है। ट्रिक नंबर 2 की बातें करेंगे। सबसे पहले देखो याद रखने का तरीका, टाइगर रहता नहीं पहाड़ पर बिना फंसे। टाइगर रहता नहीं पहाड़ पर बिना फंसे, याद रखने का तरीका है। बाकी आप और तरीके से भी याद रख सकते हो। इसका देखो याद रखने का तरीका देखो, टे से बनेगा थायमिन, क्योंकि टा और थ एक जैसा शब्द देखने को मिलता है। अब देखो विटामिन बी पढ़ेंगे, थायमिन बी का रहेगा, लेकिन जब बी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तो ये थायमिन बी की बजाय किसका बोला जाएगा, B1 का बोला जाएगा। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है, ठीक है। रै से बनेगा राइबोफ्लेविन, क्या शब्द है, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, क्या नाम होता है, राइबोफ्लेविन। न से होता है नियासिन, क्या शब्द है, नियासिन। और विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है। देखो आपको जो मार्केट में मिलने वाली गाइडें हैं उसमें विटामिन B3 का रासायनिक नाम पेंटाथेनिक देखने को मिलेगा, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड NCERT की जो नई गाइडलाइन जारी हुई है, नई जो बुक्स जारी हुई है, उसमें विटामिन B3 का नियासिन ही दे रखा है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड NCERT के अकॉर्डिंग ही हम सिलेबस पे चर्चा करते हैं, वही स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे पैसे, यहाँ बनता है पेंटाथेनिक, क्या है, पेंटाथेनिक अम्ल। ये पेंटाथेनिक अम्ल है वो विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। किसका रासायनिक नाम है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम है होता है। अगली बात करेंगे, पैसे बनेगा पायरोडोक्सिन, पायरोडोक्सिन। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडोक्सिन होता है, ठीक है। अगला आता है, इस बै से बनेगा बायोटीन, क्या शब्द बनेगा, बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। न से बनेगा निकोटीन, क्या शब्द है, निकोटीन। और विटामिन B8 का रासायनिक नाम निकोटीन है। फै से बनेगा फैलिक अम्ल, क्या बनेगा, फैलिक अम्ल। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फैलिक अम्ल होता है, ठीक है ना। और B9 और 10 दोनों एक जैसी बातें हैं। अगला से बनेगा साइनोकोबामीन, मैं इसको थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। से बनेगा साइनोकोबामीन, क्या शब्द है, साइनोकोबामीन। और ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबामीन, ठीक है। याद रखने का तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट बन गया, थोड़ा जटिल संरचना बन गई, लेकिन याद रखने का तरीका दोबारा समझा देता हूँ। विटामिन बी, ए से शुरू कर लेते हैं। ए का नाम रेटिनॉल, बी का नाम थायमिन, सी का नाम एस्कोब्रिक अम्ल, डी का नाम कैल्सीफेरॉल, ई का नाम टोकोफेरॉल, के का नाम फिलोक्विनोन, ठीक है, क्लियर। बात करें बी कॉम्प्लेक्स की, B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटाथेनिक, B6 का पायरोडोक्सिन, B7 का बायोटीन, B8 का निकोटीन और B9 का आपका फैलिक अम्ल और B12 का साइनोकोबामीन। कुछ बच गई बातें वो आपको मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। एक तो बच गया आपका B15, एक बच गया B17, ठीक है। और इसका एक होता है पेगामिक,
एसिड, और इसका होता है एमिडलिन। ठीक है, ये किसके रासायनिक नाम है? विटामिन B15 और B7। ये याद रखना आपको कि कौन सा पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो सभी के सभी रासायनिक नाम वर्तमान की प्रतियोगिता परीक्षाओं को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अब बात करेंगे, यह तो हमारे काम की बात है। अब ये नहीं खाएंगे, विटामिन नहीं खाएंगे तो शरीर में कौन कौन से रोग हो जाते हैं, तो शरीर में इनसे होने वाले रोगों की चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। विटामिन की कमी से उत्पन्न रोग। अगर हम विटामिन नहीं खाएंगे तो शरीर में कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो कई प्रकार के रोग आपको पहले भी पढ़ने को मिले और यहाँ पे खूब सारे रोगों की चर्चा मैं आपके साथ यहाँ करूँगा। बहुत आसान हो जाएगा अगर हम ट्रिक के माध्यम से इनको अगर पढ़ें तो देखते हैं, बात करते हैं कि कौन कौन से रोग विटामिन नहीं खाने की वजह से होते हैं और कौन सा रोग किस विटामिन की वजह से होता है, ये चर्चा यहाँ पे कर रहा हूँ। कमी से उत्पन्न रोग, कमी से उत्पन्न रोग। अब देखो कौन कौन से उत्पन्न रोग होते हैं। सबसे पहली बात करें, जनरल सी बात है, एक तरीका बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा पढ़ने में, याद रहने में थोड़ा सा आसान हो जाए। देखो, रवे सारे वहाँ पर है, क्या है? रवे सारे वहाँ पर है। ठीक है, र से बनेगा रंथोदी, क्या बनेगा? रंथोदी। विटामिन ए की कमी से रंथोदी होता है। क्या होता है? रंथोदी होता है। ठीक, इस वे की जगह आप थोड़ा सा शब्द बोलो बे, और शब्द बन गया बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी होता है। ठीक है, यहाँ से इस से का बनाओ स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। इससे बनेगा रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स है। वहाँ से बांझपन, विटामिन ई की कमी से बांझपन, और ऐसे रक्त का थक्का नहीं जमना। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। बात को समझने का प्रयास करना। विटामिन ए की कमी से रंथोदी होता है, और आँखों में या आँखें कमज़ोर हो जाते हैं जिसे दिखाई नहीं देता, वो रंथोदी होता है। बी से बेरी बेरी होता है, बच्चे का शारीरिक विकास रुक जाता है। सी से स्कर्वी, त्वचा से संबंधित रोग हो जाता है। रिकेट्स, हड्डियों से संबंधित रोग हो जाता है। और ए बांझपन, बच्चे उत्पन्न नहीं होना। और रक्त का थक्का, चोट लगने पर थक्का नहीं जमना, ये विटामिन के की कमी से होता है। ये विटामिन के रासायनिक नाम थे और उनसे उत्पन्न कमियों के बारे में बात हुई थी। अब बात करेंगे हम विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। तो पहले ले लेता हूँ विटामिन ए। तो विटामिन ए की मैं अगर बात करूँ, देखो विटामिन ए ले लेते हैं। सबसे पहले आता है विटामिन ए। विटामिन ए, एक नंबर की बात है विटामिन ए की। सबसे पहली बात, सामान्य से बात है, जीरो से लेकर शुरू कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना। सबसे पहले आता है खोजकर्ता, यानी विटामिन ए की खोज किसने की? तो विटामिन ए की खोज की थी मैकोलम ने। किसने की थी? मैकोलम ने। तो मैकोलम नाम के वैज्ञानिक ने विटामिन ए को खोजा। अब आते हैं रासायनिक नाम। रासायनिक नाम, अभी आपने पढ़ा विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है। क्या होता है? रेटिनोल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है। ठीक है, अब बात आती है कि विटामिन ए बॉडी में करता क्या है? बॉडी में करता क्या है? तो देखो, आँखों को स्वस्थ रखता है। आँखों को स्वस्थ रखता है। ये आँखों को स्वस्थ रखने का काम किसका होता है?
आंखों से जुड़ी, सबसे ध्यान रखना, आंखों का काम किसका है? विटामिन ए को। तो आंखों को स्वस्थ रखता है, कौन रखता है? विटामिन ए। इसके साथ साथ संक्रमण से बचाता है, ठीक है ना। ये सारी बातें किससे होती है? विटामिन ए से होती है। अब संक्रमण से कैसे बचाता है, मैं आपको बात करूं कि अगर हम भूखे पेट बिना खाना खाए हुए स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल या किसी भी भीड़ वाले इलाके में जाते हैं, अगर पेट भूखा होता है, थोड़े समय बाद में थोड़ा वायरल या संक्रमण होने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर थोड़े से चक्कर आना, जी मचलना या बॉडी पे अपना आपका कंट्रोल नहीं होना। क्यों? भूखे पेट होने से विटामिन ए नहीं गया, और विटामिन ए नहीं गया तो हम जल्दी संपर्क में आ जाएंगे, संक्रमण के संपर्क में आ जाएंगे। अगर हम खाना खा के जाते हैं तो बॉडी में ए विद्यमान है, विटामिन ए होने की वजह से आपका शरीर संक्रमण से लड़ने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो संक्रमण से बचाता है विटामिन ए। ये था काम। अब बात करेंगे विटामिन ए नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो विटामिन ए की कमी से उत्पन्न रोग, विटामिन ए की कमी से कौन से डिजीज होते हैं? एक अभी आपने पढ़ा रंथोदी, क्या पढ़ा? रंथोदी। अब ये रंथोदी क्या होता है? रात्रि के समय दिखाई नहीं देना रंथोदी कहलाता है। ये मोस्टली कई लोगों में देखने को मिलता है रंथोदी, ठीक है। उसके बाद में अगला रोग आता है क्रिप्टोमलेशिया, क्रिप्टोमलेशिया। अब ये क्रिप्टोमलेशिया क्या है? आप जानते हैं कि आंख का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है कोर्निया। क्या होता है? कोर्निया। आंख के कई महत्वपूर्ण भाग होते हैं, जैसे रेटिना है, कोर्निया है, काचापदर्व है, आइरिस है, ठीक है। ये सभी हमारे महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण भाग होता है वो आपका कोर्निया होता है, ठीक है। और व्यक्ति जब नेत्रदान करता है उसमें कोर्निया का ही दान होता है, ठीक है। और जब व्यक्ति का कोर्निया डैमेज हो जाता है, कोर्निया प्रभावित होता है, कोर्निया की वजह से अपने नेत्रों को जब नुकसान होता है, उस रोग का नाम क्रिप्टोमलेशिया होता है। समझ आ गई बात? अगली बात आती है जीरोथेमिया। कौन सा रोग है? जीरोथेमिया। अब जीरोथेमिया क्या है? अब देखो, आपने देखा होगा कि हमारी आंखें एक ऐसी नाजुक होती है कि जब हम तेज गति से दौड़ते हैं, बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, या कोई ऐसी इमोशनल बात आ जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, ठीक है। आंखें नम हो जाती, गिल्ली हो जाती है। लेकिन जब हमारे शरीर में आंसुओं का निर्माण कम होने लग जाता है, ठीक है ना, आंसुओं का निर्माण कम होने लग जाता है तो आंखें सूखी हो जाती है, सूख जाती है। और आंखें जब सूख जाती है तो आकार में क्या हो जाती है? छोटी। सीधी सी मैं बात करूँ, जैसे प्याज है, प्याज को जब हम ज़मीन से खोदते हैं उसमें उसका आकार बड़ा होता है, पानी होता है उसमें को। लेकिन समय के साथ तापमान बढ़ने से, टेम्परेचर होने की वजह से, और धीरे धीरे वो प्याज सूखना शुरू होता है, आकार में छोटा हो जाता है। मोस्टली ये कई चीज़ों में देखने को मिलता है। प्याज है, आपके लहसुन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो सब्जियां होती है वो पानी के सूखने से सूखक हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारे आंखों का जो आंसू होते हैं वो सूखने से क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं। उन्हें क्या बोला जाता है? जीरोथेमिया रोग। आपने कई बार देखा होगा कि बच्चा छोटा होता है तो बच्चे छोटे को हम थप्पड़ मार देते हैं, बच्चा रोने लग जाता है, आंखों में आंसू आते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि हो सकता है बच्चे के अंदर, छोटे बच्चे के अंदर अगर जीरोथेमिया हो गया, अगर उसको हम डांटते हैं, थप्पड़ लगा देते हैं और वो रोना शुरू कर देता है, लेकिन उसके आंखों में आंसू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके क्या हो गया? जीरोथेमिया। और बच्चा रो रहा है, उसको दुख हुआ, चोट लगी, लेकिन आंखों में आंसू नहीं होने की वजह से हम अपनी राजस्थानी भाषा में बोले तो झूठा है ना। हो सकता है बच्चे को कौन सा रोग हो जाए? जीरोथेमिया। आंखों के अंदर आंसुओं की कमी, और आंसुओं की कमी से आंखों का छोटापन क्या कहलाता है? जीरोथेमिया। अगला रोग आता है आंखों में धब्बे होना। आंखों में धब्बे होना। अब ये आंखों में धब्बे होना भी किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की कमी से। आपने देखा कईयों का आंखों में जो निशान हो जाते हैं, ठीक है ना, वो आंखों में धब्बे होना किसकी कमी से होता है? आपका, ठीक है, विटामिन ए। चलो हो गया सो हो गया, रोग हो गया, हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, समाधान चाहिए। अब ऐसा क्या खाया जाए कि हमें विटामिन ए मिल जाए, यानी कि शरीर में ये सभी रोग नहीं हो। तो बात करेंगे स्रोत की, सोर्स ऑफ विटामिन ए की मैं बात करूं कि हमें विटामिन ए किन से मिलेगा। तो देखो, विटामिन ए मिलता है पीले फलों से। किससे मिलता है? पीले फल। अब ये जो पीले फल क्या चीज़ है? जैसे पपीता हो गया, ठीक है ना, आम हो गया। पीले फल आप सब जानते हैं कि पीले फल कौन से होते हैं। मोस्टली मैंने एक दो उदाहरण दिया आपको। पीले फलों में विटामिन ए अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ गाजर है,
गाजर में भी क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। इस गाजर के साथ साथ ब्रोकली, मशरूम, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज, दूध, मांस, मछली, अंडे, ये सब, ठीक है। बात को समझने का प्रयास करना। विटामिन ए किन किन से हमें प्राप्त होगा? तो पीले फलों से, जैसे पपीता, आम है, ठीक है, और गाजर में भी पाया जाता है, ब्रोकली में पाया जाता है, मशरूम में पाया जाता है। मशरूम जैसे हम खुम्बी भी बोलते हैं, ब्रोकली आप जानते होंगे, जैसे अपनी गोभी आती है वैसे हरी गोभी जैसी सब्जी होती है जिसको ब्रोकली बोला जाता है। और हरी पत्तेदार सब्जियां मोस्टली सभी में विटामिन ए मौजूद है। अनाज, सभी प्रकार के अनाज हैं, दूध है, मांस है, मछली है, अंडे, ये सभी किसके स्रोत है? विटामिन ए के स्रोत है। विटामिन ए पे पुनः चर्चा करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले खोजा किसने? मैककोलम ने। रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। कार्य, आंखों को स्वस्थ रखता है। कमी से कौन से रोग होते हैं? तो रंथोदीय, क्रोटोमलेशिया, जीरोथेमिया, आंखों में धब्बे होना। अगली बात करूँ स्रोत की, तो पीले फल है, गाजर है, ब्रोकली है, मशरूम है, हरी पत्तेदार सब्जी है, अनाज है, दूध है, मांस, मछली, अंडे, ये तो सारी सी बातें। अब बात करते हैं एग्जाम की दृष्टि से कौन से क्वेश्चन यहाँ से बनने लायक है, उनको मैं अलग तरीके से आपको यहाँ समझा देता हूँ। बात चल रही थी कि विटामिन ए है, उससे जुड़े हुए क्या क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। फैक्ट नंबर 1, ठीक है, मैं क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ डायरेक्टली आपको। विटामिन ए सर्वाधिक गाजर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? गाजर में। विटामिन ए सर्वाधिक किस में पाया जाएगा? गाजर में पाया जाएगा। बहुत आसान सी बात है, सर्वाधिक किस में पाया जाएगा? गाजर में। फैक्ट नंबर 2, ठीक है ना, फैक्ट नंबर 2। अब देखो, आपको जैसा सामान्य से जानकारी, गाजर है, उस गाजर में कौन सा वर्णक पाया जाता है? कैरोटीन, इसलिए इसे कैरोटीन विटामिन भी कहते हैं। देखो बात को समझना, इसे कैरोटीन विटामिन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, हम गाजर को खाते हैं, वो हमारे बॉडी में जाता है, यानी विटामिन ए का संचय कहाँ होता है? तो हमारी बॉडी में होता है। और सबसे लंबे समय तक संचय रहने वाला विटामिन कौन सा होता है? ए। तो अगला फैक्ट, विटामिन ए शरीर में लंबे समय तक संचय रहता है। क्या करता है? बॉडी में लंबे टाइम तक स्टोरेज होने वाला विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन ए होता है, जो बॉडी में लंबे समय तक स्टोर रहता है। अगली मैं बात करूं, यह है टीकाकरण अभियान में भी दिया जाता है। क्या करता है? टीकाकरण अभियान। मतलब क्या होगा? देखो, बच्चा छोटा होता है तो आगे देखा होगा आंगनबाड़ी के अंदर विटामिन ए उसको पिलाया जाता है, ठीक है ना। तो टीकाकरण अभियान में भी विटामिन ए दिया जाता है, बच्चों को दिया जाता है, ठीक है ना, मोस्टली। क्यों? आपको मैंने बताया, जीरोथीमिया रोग नहीं हो जाए, रंथोदी रोग नहीं हो जाए, इसलिए ये दिया जाता है। अगली बात, फैक्ट अगला, नेक्स्ट, इससे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ जैसे आपको मैंने पहले बताया कि अगर कोई व्यक्ति भूखे पेट किसी भीड़ वाले इलाके में चले जाता है तो शरीर के अंदर विटामिन ए गया नहीं जाने की वजह से जो वायरल है यानी आसपास का जो संक्रमण है उसकी वजह से बॉडी उसकी डैमेज हो जाती है, उसको चक्कर आना है, बीमार होना, सर दर्द, बुखार होना, ये सामान्य सी बातें संक्रमण की वजह से होते हैं। और अगर विटामिन ए खाते हैं तो संक्रमण को क्या करेगा, रोकेगा, इसलिए इसको संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। दोबारा समझो, पहली बात, विटामिन ए सर्वाधिक किस में पाया जाता है, गाजर में। दूसरा, इसे केराटिन विटामिन कहते हैं। तीसरा, विटामिन ए शरीर में लंबे समय तक संचय रहता है, साफ सी बात है। ये टीकाकरण अभियान में भी दिया जाता है और इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। अगले वीडियो में बात करेंगे विटामिन के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। थैंक यू।